तदंतर वस्त्र रहित और भूख से व्याकुल होकर उसने विचार किया कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं तथा किस उपाय से जीवन व्यतीत करूं। पुनः वह उसी नगर में चोरी करने लगा। तदंतर राज सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, पिता के गौरव से छोड़ दिया। पुनः उसको बांध लिया और संभ्रमण के कारण पुनः छोड़ दिया। तदुपरांत राजा ने दुराचारी दुष्ट बुद्धि को अद्भुत विधियों से बनवा दिया। कोरों से पिपा कर उसे बार बार पीड़ित किया वीडियो बनबै छी और कहा कि हे दुष्ट, तू हमारे देश में न रह, कहीं बाहर चला जा। राजा के ऐसा कहने के उपरांत उसे बंधन से मुक्त कर दिया और वह पितृभय से गहन वन में चला गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर दौड़ने लगा और सिंह के सदृश मृग, वराह और चीतों का संहार करने लगा। उनका मांस खाकर वह सदा जंगल में रहता था और हाथ में धनुष बांध लिए तथा कमर में तरकस बांधे रहता था। जंगल में विचरने वाले पक्षियों, चार पैर वाले जानवरों तथा चकोर, मोर, कंक, चीतर और चूहों को मारता रहता था। वह दयाहीन भ्रष्ट बुद्धि रोज उसके अतिरिक्त अन्य जीवों का भी संहार करता है। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से वह पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख और शोक युक्त वह दिन रात चिंता में डूब गया। एक बार पूर्व जन्मार्जित होने के कारण वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। शोक से पीड़ित वैशाख महीने में स्नान करने वाले तपस्वी ऋषि के समीप गया।